आज हमारा टॉपिक है नीड ऑफ लिटरेचर इन एजुकेशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में साहित्य की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार आवश्यकता क्यों होती है। लिटरेचर हैज ए ग्रेट रोल टू प्ले टू फॉर्म द माइंड ऑफ ए स्टूडेंट। साहित्य अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक विद्यार्थी के माइंड को फॉर्म, एक नया रूप देने में। It is therefore necessary to make literature as a part of the education system। और इसी वजह से ये एक आवश्यक भी हो जाता है कि साहित्य को, लिटरेचर को हम एक शिक्षा के शैक्षिक प्रणाली का एक हिस्सा बना दें। From the early part of the education, a student must know how to be analytical। शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था में ही जो अर्ली पार्ट होता है वहीं से एक विद्यार्थी को जान लेना चाहिए कि किस तरीके से एनालिटिक विश्लेषण किया जाता है। द स्टूडेंट मस्ट एक्वायर नॉलेज। विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बट द स्टूडेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटिव एंड ह्यूमैनिटेरियन। लेकिन विद्यार्थी को ज्ञान के साथ साथ उसको रचनात्मक और मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन भी होना चाहिए, उसकी मांग होती है। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स प्रोवाइड द साइंटिफिक नॉलेज। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो केवल वैज्ञानिक ज्ञान को देते हैं। इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करते हैं सूचना की, इंफॉर्मेशन की, जो हमारे देश से संबंधित होती है, हमारी वर्ल्ड से, संसार से रिलेटेड और हमारी समाज से रिलेटेड है, उसको सपोर्ट केवल कर सकते हैं वाई सम अदर। यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें देश से संबंधित, संसार से संबंधित और समाज से संबंधित भी सूचना देते हैं। लिटरेचर रिफाइंस द थॉट प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। जो लिटरेचर होता है वो विद्यार्थी के विचार की जो प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से विचार डेवलप होते हैं, उनको रिफाइन भी करता है। Literature can cover many disciplines of education। साहित्य शिक्षा के बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत सारी चीजों को कवर किया जा सकता है, बहुत सारी क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है। ए ह्यूमैनिटेरियन साइंटिस्ट कैन यूज लिटरेचर सक्सेसफुली टू मेक हिज मैसेज नोन टू अदर पीपल। एक मानवतावादी जो वैज्ञानिक होता है वो दूसरे लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग इसको जाने। तो वो सक्सेसफुली साहित्य का प्रयोग करता है, तो वो साहित्य के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करके लोगों तक पहुंचा सकता है। द नॉलेज ऑफ साइंस इज एसेंशियल। विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, बट इट कैन मेक ए पर्सन मैकेनिकल एंड स्टीरियोटाइप। लेकिन ये व्यक्ति को मैकेनिकल मशीनीकरण बनाते, स्टीरियोटाइप एक रोल प्ले करने वाला बना देता है। एंड नॉलेज इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस वी सीम रियली टू बी स्ट्रेंथ। माना कि व्यापार और हमारे जो वाणिज्य क्षेत्र है उसका ज्ञान भी एक विद्यार्थी के लिए डेयरी हो चुका है, आवश्यक हो चुका है। बट लिटरेचर कैन सिमुलेट अ स्टूडेंट। लेकिन साहित्य जो होता है वो व्यक्ति को एक सामाजिक भी बनाता है और उसको एक मॉरल वैल्यूज की हम बात करें या एक ऐसा ज्ञान उसको देता है जो उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है एक अच्छे इंसान के लिए। मैनी गुड राइटर्स हैव एनरिच्ड द लिटरेचर विद देयर वंडरफुल राइटिंग। बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बहुत आश्चर्य तरीके से अद्भुत लिटरेचर लिखा है। उनकी बहुत ही अद्भुत लिटरेचर है जिसमें बहुत अच्छी की बातें उन्होंने डाली हैं। एक गुड ह्यूमैनिटेरियन राइटर कैन डिस्क्राइब। एक अच्छा मानवता लेखक समाज का वर्णन करता है, पीपल लोगों का वर्णन करता है पत्र के बहुत अच्छे तरीके से। एंड द कंपोजिशन में आल्सो मेक देयर अदर्स प्ले। और उनकी जो रचना होती है, उनकी जो लेखनी होती है वो दूसरों को आनंद देने वाली होती है। वर्दीनेस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड इन लिटरेचर। हम अगर मानव मूल्यों की बात करें, उसकी योग्यता की बात करें, तो वो हमेशा ही साहित्य में स्ट्रेस किया कि उसमें डाला जाता है। ए पर्सन माइट मे बी हाईली एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल। एक व्यक्ति हाईली एफिशिएंट, प्रभावशाली और सफलदायक हो सकता है, बट विदाउट ह्यूमन वैल्यूज दैट पर्सन इज नेवर ट्रूली यूजफुल टू द सोसाइटी एंड मेंटल। लेकिन अगर व्यक्ति में कोई मानव मूल्य नहीं है, या हम ये कह सकते हैं मानव मूल्य के बिना वो व्यक्ति सचमुच में समाज के लिए और न ही मानव जाति के लिए यूजफुल नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता। सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेरी राइटर्स इज इमेंस टुवर्ड्स द सोसाइटी। इस तरीके से साहित्यिक जो लेखक होते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। नाउ इट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मोस्टली इंटरेस्टेड टू यूज एजुकेशन टू मेक ए गुड कैरियर। आजकल हम देखते हैं कि विद्यार्थी ज्यादातर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि वो अपनी शिक्षा को एक अच्छा कैरियर बनाने में उपयोग करते हैं। सो द एजुकेशन सिस्टम इज आल्सो कैरियर ओरिएंटेड। इस तरीके से
शिक्षा जो प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कैरियर ओरिएंटेड है। दे डू नॉट वांट टू स्टडी लिटरेचर, वो लिटरेचर का अध्ययन नहीं करना चाहते। Therefore, the students are becoming competent to make a good career. इस तरीके से जो स्टूडेंट है वो कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, केवल अच्छी कैरियर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनमें कॉम्पिटेंट कुछ कमी पाई जा सकती है। दे ऑफन अर्न ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आल्सो। हाँ, वो अक्सर पैसे, बहुत सारे पैसे भी कमाते, बहुत सारे धन भी कमाते हैं। बट दे डोंट हैव द ह्यूमैनिटेरियन सेंसिबिलिटी, लेकिन उनके मानवता की जो सेंसिबिलिटी, जो समझ होती है, वो नहीं होती। इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द सोसाइटी, और यही चीज समाज के लिए अच्छी नहीं है। सो द नीड ऑफ लिटरेचर इन द एजुकेशन सिस्टम हाईली। इस तरीके से साहित्य में, साहित्य की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही गहन रूप से आवश्यकता होती है। लिटरेचर इज नेसेसरी टू मेक ए स्टूडेंट कॉन्शियस ऑफ ह्यूमन वैल्यू। इस तरीके से साहित्य एक व्यक्ति को मानव मूल्यों के प्रति सचेत बनाता है, जागरूक करता है कि किस तरीके से पैसे कमाने के साथ साथ उस व्यक्ति को मानव मूल्य भी रखनी चाहिए, लोगों के प्रति हमदर्दी, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया कि क्यों हमारे लिए शिक्षा प्रणाली में लिटरेचर की आवश्यकता होती है। क्योंकि लिटरेचर तो एक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा सिटीजन, एक अच्छा मानव, और एक ऐसा मानव जो दूसरों के लिए भी, समाज के बारे में भी सोचे, वो बना, वो सीड, वो बीज उसके अंदर डालता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।